मोहतरम सामीन, मैं आपकी खिदमत में जो कुरान हकीम के हवालों से मसाइल कुरान पेश करता हूँ, बयान करता हूँ, उनके अंदर ख़ास इस्तिलाहात जो हैं कुरान करीम की, उनकी मानी ख़ुद कुरान से लेता हूँ। मैं एक कुरान हकीम का तालिब इल्म हूँ और आप मेरे सामीन भी ख़ुद को तालिब इल्म समझकर इन बातों पर गौर क्या करें। मेरी एक कोताही ये है कि इस्तिलाहात कुरान की माना खुद कुरान से लेना 1 2 बार 3 बार 4 बार मैंने ज़िक्र कर दी हैं। जब वही इस्तिलाह फिर से तकरार से लाता हूँ, ज़िक्र करता हूँ, तो वो हवाला देना ज़रूरी नहीं समझता कि ये माना कुरान के बताने से मैंने किस आयत और किस सूरत से ली। वो शायद इसलिए नहीं करता कि मैं कई दुरूस में वो दे चुका होता हूँ हवाला, तो उसके तकरार की ज़रूरत नहीं समझता। लेकिन ऐसे करना भी नहीं चाहिए। अगर करें भी सही तकरार तो बात लंबी भी हो जाती है। तो बहरहाल आज एक लफ्ज़ कुरान का जो इस्तिलाह की हैसियत रखता है उसके मुतालिक आपकी खिदमत में कुछ वजाहतें पेश करूँगा। वो है लफ्ज़ इमामत का। इमामत दुनियावी ओहदा है। इमामत, क़यादत, सयादत, पेशवाइयत, ये सब अल्फाज एक ही माना रखते हैं। इमामत मजहबी ओहदा नहीं है। इमामत के नाम से फिर ये भी कहा गया है कि अगर ये सियासी ओहदा है, दुनियादारी की क़यादत और सियादत है, तो जिनको इमाम कहा गया है वो अगर दुनिया में हुक्मरान न रहे तो उनकी इमामत बातिनी है, रूहानी है। ये बात भी गलत है। बातिनी रूहानी इमामत होती ही नहीं। जब इमामत दुनियादारी का ओहदा है तो फिर दुनियादारी में बातिनियत क्यों, रूहानियत का है कि फिर तो खुल के किसी को सदर ममलिकत होना है तो छुप कर क्यों करे। अगर वज़ीर आज़म होना है, ये क़यादत है, सियासी क़यादत है, उसको इमाम अरबी में कहा गया है, कुरान की ज़ुबान में कहा गया है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहंशाह बादशाह थे, दुनिया भर के कौमों और ममालिक का हुक्मरान अल्लाह ने उसको बनाया। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहिम मैं अल्लाह तुझे इमाम बना रहा हूँ। लिन्नास, जाइलुका लिन्नास, दुनिया भर के लोगों के लिए, दुनिया भर के लूटे हुए कमज़ोर मिस्किन लोगों के हाजत रवाई के लिए। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो इमामत इब्राहिम नबी भी था, इब्राहिम रसूल भी था, उसको इमामा का ओहदा दिया गया। इसकी माना साफ ये है कि सियासी ओहदा था। हर नबी सियासी ओहदेदार होता है, हर नबी सियासी हुक्मरान होता है, हर नबी अपने दौर का बादशाह भी होता है। शुरू में वो लड़ता है, गरीबों को लुटेरे लोगों के मुकाबले में इकट्ठे करके, लूटे हुए मिस्किनों को इकट्ठे करके उनकी पार्टी बना के फिर जंग करता है लुटेरों के खिलाफ और जंग जीत जाता है। जंग जीत जाने के बाद वो बादशाह बन जाता है।
ہر نبی کی تاریخ ایسی ہے، تاریخ چھپائی گئی ہے انبیاء کی. اور انبیاء علیہ السلام کلن آتینا حکما و علما، یہ سورۃ انبیاء میں ہے. ففہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکما و علما، سارے انبیاء کو ہم نے حکمرانی بھی دی، علم وحی بھی دیا. تو نبی امام بھی ہوتے ہیں، ہر نبی امام ہوتا ہے. یہ آپ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 73 پڑھ کر دیکھیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پہلے ذکر ہوا ہے اسحاق کا، یعقوب کا، اور یعقوب کی اولاد بہت بڑے تعداد میں اس کے اندر انبیاء بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان انبیاء کو ہم نے امام بنایا جو یہدون بامرنا، ہدایت کرتے تھے ہمارے قوانین کی، قانون کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی کی ان کی طرف فعل خیرات کی، اچھے کام کی، بھلے کاموں کی. تو نبی امام بھی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہر نبی امام بھی ہوتا ہے. آئی بات یہ کہ امامت پیشوایت گمراہی کی بھی ہوتی ہے، بدماشی کی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے آل کے لیے کہا، فرعون کے حوالے سے سورۃ قصص اس کی آیت نمبر 41. یہ قصہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پیچھے سے چلا آ رہا ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. یہ موسیٰ کا قصہ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، فرعون نے کہا کہ اے میرے دربار اور اسمبلی کے ممبروں، ملا لفظ قرآن کا اصطلاحی لفظ ہے. جتنے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، جن کے گودام بھرے ہوئے ہوتے ہیں خزانوں سے، ملا جتنے رئیس ہوتے ہیں، جتنے امیر ہوتے ہیں، قرآن ان کو ملا کہتا ہے. تو فرعون کہتا ہے یا ایھا الملا، اے میرے امیروں، درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیر، میں اپنے سوا کوئی تمہارے لیے الہ معبود نہیں سمجھتا. تو اس بات کو آگے چل کر کے قرآن بتاتا ہے کہ یہ جو آل فرعون ہے، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجُعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. یہ لشکر فرعون کا اور ان کے عمراء، ان کو پکڑا ہم نے، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں سٹ چھوڑا. اور یدعون الی النار، یہ سارے دعوت دینے والے ہیں آگ کی طرف. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، فرعون، اس کے لشکری، فرعون، اس کے امیر، یہ سارے امام تھے. وجعلناہم ائمۃ، فرعون کے سارے ان لشکریوں کو، امیروں کو، جنرلوں کو ہم نے امام بنایا. وجعلناہم ائمۃ، ائمہ جمع ہے امام کا. اور یہ امام کیسے ہیں، ان کی امامت کس طرح کی ہے، ان کی امامت کس کام کی ہے؟ یدعون الی النار، یہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف، بلاتے ہیں دوزخ کی طرف. تو انبیاء کے لیے قرآن نے کہا کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، میرے انبیاء ہدایت کرتے ہیں ہمارے قانون کی، اور ہم نے وحی کہ ہیں ان کو نیک کام، اچھے کام. اور فرعونی دنیا کے پرستار، یہ ائمۃ یدعون الی النار، یہ بھی امام ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی.
तो थोड़ा सा गौर करने का मसला है कि इमामत ऐसा ओहदा है सियासी, सरकारी, हुक्मरानी का, दुनियादारी का, जो हिदायत का भी होता है, जलालत का भी होता है। जन्नत में भी ले जाता है, जहन्नम में भी ले जाता है। जन्नत में ये ओहदा जो अंबिया की इमामत है वो जन्नत में ले जाएगी, और जो आले फिरौन की इमामत है, क़यादत है, हुक्मरानी है, वो आपको जहन्नम की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि वो यदऊन इलन नार, वो आग की तरफ बुलाने वाले होते हैं। तो ये इस्तिलाह है कुरान की इमामत। इसका जो तस्वर है वो दुनियावी हुक्मरानी का है। इसके अंदर उन लोगों का क्या नाम लें, सूफिया का नाम ही लेते हैं, और क्या। सूफिया लोग कहते हैं कि जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े इनके चिल्लाकश मुराकबे करने वाले, ये बादशाह होते हैं, इमाम होते हैं, कायद होते हैं, पेशवा होते हैं, लेकिन इनकी पेशवायत देखने में नहीं आती, वो बातिनी है, वो रूहानी है। ये सब चक्कर है लोगों को लूटने का। वरना एक अंबिया की इमामत है जो यहदून बिअमरना, हमारे कानून की हिदायत करते हैं, और वो अंबिया औहना इलैहिम फ़िअल खैरात, उनको हमने वही क्या है अच्छे कामों का। तो अच्छे कामों वाली वही कुरान है, अच्छे कामों वाली वही हर नबी को उसके दिए हुए किताब के अंदर वो होती है। तो वो भी इमाम है, लेकिन इमाम है हिदायत का। और दुनिया के जो आले फिरौन हैं, आले फिरौन के लिए एक जहन में ये बात हमेशा रखें कि फिरौन एक आदमी का, फर्द वाहिद का नाम नहीं है। फिरौन हर जाबिर, सरकश और तागूत का नाम है। हर दौर में फिरौन होते हैं, आज भी फिरौन है, नाम लेने की ज़रूरत है। मुझसे ज़्यादा सामीन लोग जानते होंगे कि आज की फिरौनियत किन के पास है, कौन कौन है। सो आले फिरौन का सिलसिला चला आ रहा है। बाद लोगों के ने कहा कि आप कहते हो कि कब्र में ज़िंदगी नहीं है, तो कुरान में जो है कि आले फिरौन के लिए कुरान ने कहा है कि उनको सुबह शाम पेशी होगी आग के ऊपर, योरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिया। आले फिरौन सुबह शाम आग के ऊपर पेश किए जाएंगे। तो उनको पता ही नहीं है, अजीब लोग हैं, सवाल कर बैठते हैं, गौर नहीं करते। आले फिरौन वो एक फिरौन को समझे बैठे हैं जो मूसा के मुकाबले में मिस्र का था। फिरौन क़यामत तक चलते रहेंगे। उनके लिए है कि वो उनको सुबह शाम पेशी होती है आग में, माना सुबह को शाम को अपने जो अकाउंट क्लार्क होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं, उनको कहते हैं वो किसकी तरफ हमारा कितना सूद है, आज कितना बढ़ा, किसको लूटा, किसको मारा, किसको घसीटा। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आग की तरह जलती हैं कि मैंने इन लोगों को लूटा है, ये कभी न कभी इनकलाब ला के मेरी मिल्कियत दुफ कर देंगे, वो आग में जला देंगे। तो योरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिया के माना ये है कि सुबह शाम उनके दिल में आग अंदर में जलती है कि मैंने लोगों को लूटा है। कभी न कभी कोई सामने कोने पे खड़ा होगा और फैर करेगा, मैं मर जाऊंगा। ये सरमाएदारों के अंदर ये बात होती है, जागीरदारों के दिलों में ये बात होती है। सुबह शाम वो ख्याल करते हैं कि मैंने जिसको लूटा है, जिसके साथ ज़्यादती कहे, ये कहीं न कहीं ताक में होगा और मुझे मार देगा। ये आग उनके दिलों के अंदर कुरान बताता है कि वो जलती रहती है। तो ये माना होती है। तो बहरहाल ये माना की वजह से मैं मौजू से निकल रहा हूँ, वरना इमामत जो है हिदायत की भी होती है, गुमराही की भी होती है, जलालत की भी होती है। और इमामत को दुनियावी ओहदा है, और अल्लाह ताला के वही के इल्म की इमामत जो है अंबिया की मार्फत है, और जो गुमराही की इमामत है वो आले फिरौन के पास है। इस फ़र्क को गौर में रखें, और इमामत के लिए तक़द्दुस के जो हम ख्यालात बना बैठे हैं, उन ख्यालात को सिर्फ अंबिया वाली सफ़ के साथ मुंसलिक समझें। वो मुक़द्दस इमामत है, इसमें कोई शक नहीं। और उस मुक़द्दस इमामत के लिए
شرط ہے کہ وہ اوہنا الیہم فعل الخیرات، وہ امامت جو ہے وحی کے علم سے اگر ہمیں آپ کو ہدایت دیتی ہے تو وہ ہدایت والی امامت ہے۔ اگر وحی کے علم کے حوالوں سے امام لوگ بات نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے، تو وہ ضلالت ہے۔